गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमने अपनी चैप्टर 2 हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। अब शुरू करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को सेंड कर दूँगी इसकी आंसर्स, ताकि आप अपने से कंप्लीट कर ले नोटबुक बना के, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक जैसे हो सके आप लोगों को नोटबुक्स जो है मंगवाई जाए स्कूल में, ताकि चेकिंग शुरू हो जाए। तो प्लीज़ अपने होमवर्क जो है कंप्लीट करें, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें चैप्टर 2 हमारा ज्योग्राफी। नाउ रिसोर्सेस, ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये मेन रिसोर्सेज है अर्थ में, क्योंकि वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑल दिस। ये अगर लैंड जो मेन है, क्योंकि लैंड के ऊपर भी लैंड है तो सभी है। लैंड पे हमें सॉइल मिलती है, लैंड पे वाटर मिलती है, लैंड पे वेजिटेशन है, लैंड पे वाइल्ड लाइफ है। सो एवरीथिंग इज प्रेजेंट ऑन लैंड। तो लैंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर ह्यूमन सपोर्ट करने के लिए। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द यूजेस, कि हमें फिर पता सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी यूजेस कैसी करनी चाहिए, कैसी हो रही है, और उसे हम कैसे बचा सके और अच्छे से कैसे बचा सके, उस यूजेस को हम अच्छा और कैसे कर सकें। तो जैसे पता कि अर्थ में जो है, अर्थ जो मेड अप ऑफ, इट इज़ 70% वाटर, 71 नियरली अभी 71% हो गया, 29% लैंड हो गया। वाई अर्लियर इट वॉज 30% कहा जाता था, 30% था, बट 1% हैज़ बिन मूव टू वाटर। तो ये 1% कहाँ गया, मूव करके वाटर पे। तो देखो लैंड जो है वो बढ़ नहीं रहा है, बल्कि वो क्या हो गया, वो मूव हो रहा है वाटर। क्योंकि वाटर लेवल बढ़ेगा, ग्लेशियर मेल्ट होगा, तो लैंड का जो एरिया है 30% से अभी 29% हो गया, तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ओवरऑल भी मान लेते हैं 30%, ठीक है। अब उसमें से थोड़ा सा एरिया जो है इनहैबिटेंट, जहाँ पे यूज़ हम लोग नहीं करते, उस एरिया को जो नियरली यूज़ करते, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग यूज़ करता है, वो है 1/3 एरिया, जो वो यूज़ किया जाता है एज अ हैबिटेट, मतलब उसमें हम लोग रहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, वो हमारे यूज़ में आता है। अब साथ साथ जिसमें हम लोग रहते हैं उस तरह से वो एरिया क्या सचमुच सही से डिस्ट्रीब्यूशन है, कि सभी लोग उसी इक्वली एक जैसा रहते हैं, सभी एरिया में बराबर है? नो, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी को डिस्ट्रीब्यूट एक बराबर नहीं किया है, अनइवन है। तो रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न है कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। ज़मीन कैसी है, माउंटेन्स है, प्लेटो है, हिल्स है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, आइलैंड है, और टेम्परेचर हॉट कोल्ड कैसा है, वो इस पर डिपेंड करता है। फिर दूसरा टोपोग्राफी, जैसे अभी डिस्कस किया लैंड, तो टोपोग्राफी में आ गया माउंटेन्स, तो टोपोग्राफी सभी आ जाएगा, माउंटेन, प्लेटो, डेजर्ट्स, ये सारा आ जाएगा उसके अंदर। तो इसके अंदर एग्जैक्टली एक साथ डाल दिया गया टोपोग्राफी। फिर स्टेप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, बहुत ज़्यादा स्टेप्स ही होती है। अगर सोच लो माउंटेन्स जो है बहुत तीखा, एकदम पीक, इसमें बहुत मुश्किल हो जाती है इस एरिया में इस तरह से रोड बनाना। जो लोग रहते हैं वहाँ पर से, तो रहते तो है वहाँ, बट पॉपुलेशन कम होती है। वहीं पर ही अगर माउंटेन जो है एकदम स्लोप में रहा तो ईजिली है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह से। तो डिपेंड करता है उसकी स्लोप्स कैसी है। लो लाइंग एरिया विच आर फ्लडेड विद वाटर, जैसे प्लेन एरिया हो गया, तो प्लेन एरिया जब बारिश की पानी होती है तो पता भर जाता है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी क्या होती है, जम जाती है। वाटर लॉगिंग मतलब पानी का जम जाना, पानी निकलना नहीं होता है, निकलते ही नहीं है। फिर सैंडी एंड डेजर्ट, डेजर्ट एरिया कैसा है, गर्मी बहुत होती है, वेजिटेशन कम होता है, एंड फर्टाइल एंड थिकली फॉरेस्ट एरिया। तो ये सारा फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है कि लोग कौन सी एरिया में रहते हैं और क्यों रहते हैं। द प्लेन कहा गया, द प्लेन एंड रिवर वैली, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्लेन्स और रिवर वैली। क्यों? प्लेन्स में क्या होता है, क्योंकि कल्टीवेशन होती है, एग्रीकल्चर किया जाता है, और वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। तो वर्ल्ड में देखा गया सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड एरिया है वो कौन सा है? प्लेन एरिया है, या फिर रिवर वैली, दैट इज़ प्लेन, क्योंकि रिवर्स ने ही वैली को रिवर्स ने ही प्लेन को बनाया है। ऑन द अदर हैंड, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो प्लेन एरिया हो गया, और सबसे ज़्यादा कम जहाँ रहते हैं वो क्या है?
वो हो गया माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, ये सारे यहाँ पे लोग कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन जो है वो सूटेबल नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, ठीक है। फिर फॉरेस्ट में डेंजरस एनिमल्स है, तो इसी तरह से स्पार्ली पॉपुलेटेड है, लोग कम रहते हैं वहाँ पर, रहते हैं लेकिन कम रहते हैं। अब लैंड को हम लोग ने किस यूज़ पे रखा है, कैसे कैसे यूजेस में लिया गया है। तो अर्थ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा रिसोर्स तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अर्थ इज़ लैंड, क्योंकि अर्थ द क्रिस्टल जो है अर्थ का वो क्या है, रॉक है। रॉक्स के ऊपर जो लेयर्स फॉर्म हुआ है वो लैंड जो है इट इज़ मेड अप ऑफ सॉइल। तो लैंड जो है इज मेड अप ऑफ सॉइल है। तो लैंड को हम लोग किस किस पर्पस पे लिया है, यूज फॉर वेरियस पर्पस, जैसे एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, रोड्स बनाया है, एयरपोर्ट्स है, रेलवे ट्रैक है, माइनिंग भी की जाती है, अर्थ के नीचे जो क्रस्ट है उसमें से जो है मिनरल्स निकाला जाता है। तो इसी तरह से इस सारे काम को हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं लैंड यूज़। तो हम लोग ने लैंड को कितने सारे चीज़ों के लिए यूज़ किया है, तो ये हो गया हमारा लैंड यूज़। फिर आता है वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द यूज ऑफ लैंड सच एज क्लाइमेट। तो यहाँ पे कहा गया इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लैंड को डिटरमाइन करता है कि वो ज़मीन कैसी है। तो अगर बहुत ज़्यादा हीट रहेगी तो भी प्रॉब्लम होगी। सॉइल टाइप्स, वो सॉइल कैसा है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लैटराइट सॉइल है। टोपोग्राफी कैसी है, माउंटेन्स है, स्लोप्स है, स्टेप्स है, प्लेटो है, प्लेन है, वो कैसा है। मिनरल्स है उस एरिया में, वाटर है या नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है अपार्ट फ्रॉम लैंड यूज़ जो हम लोग करते हैं, ठीक है। अब आता है जोग्राफिकल फैक्टर्स, जैसे यहाँ पे जिस तरह से बिसाइड दिस, तो ये हो गया, ये सारा ही था जोग्राफिकल फैक्टर्स, क्योंकि ये जो वाटर, मिनरल्स, टोपोग्राफी ये सब किस में आता है, जोग्राफी में आता है। तो ये हो गया हमारा जोग्राफिकल फैक्टर्स। लेकिन इसके अलावा कहा गया ह्यूमन फैक्टर्स भी है कि कुछ एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, खर्च करती है, तो वो एरिया डेवलप हो जाता है। टेक्नोलॉजी, अगर मान लो अभी हम लोग साउथ में देखते हैं तो बेंगलुरु इज टेक्नोलॉजिकली में देखा जाए तो बहुत आगे है ना, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये कौन सा फैक्टर्स है, ये ह्यूमन फैक्टर्स है। कौन सा है ये ह्यूमन फैक्टर्स है। ये सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है कि लैंड को हम लोग ने किस बेस पे यूज़ किया है। अब हम लोग लैंड को डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन, किस बेस पे करेंगे, सबसे बेस्ड ऑन ओनरशिप में करते हैं। तो ओनरशिप में करते हैं तो प्राइवेट हो जाता है सबसे पहले, फिर कम्युनिटी। प्राइवेट हो गया कि वो आपका खुद का है, कम्युनिटी किसका हो गया, मतलब वो पूरे कम्युनिटी का है, मतलब सोसाइटी का है, किसी एक का नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि जैसे आपके घर है, आपका कोई प्लॉट है, आपका कोई प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, वो आपका हो गया, है ना। कम्युनिटी वाला जैसे हो गया पार्क, कोई पार्क में जाता है तो पार्क किसी एक का नहीं होता, उस पूरे एरिया में जितने लोग रहते हैं वो सभी यूज़ कर सकते हैं। तो पार्क हो गया। रिक्रिएशन मतलब जहाँ पे आप आराम से बैठ के शांति में मेडिटेशन कर सकते हो, अपने आप में कुछ एनर्जी ला सकते हो। शॉपिंग हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल्स हो गया। तो इसमें हम लोग किस में डालेंगे, कम्युनिटी लैंड में डालेंगे। तो ये कम्युनिटी जो है प्रॉपर्टी किसी एक का नहीं होता, कम्युनिटी का होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कम्युनिटी लैंड के नाम से कहा जाता है, क्योंकि इसको बेनिफिट पूरी कम्युनिटीज को आएंगे। अब आता है लैंड चेंजेस इन लैंड यूज़। क्या चेंजेस आया लैंड्स के अंदर, क्या चेंजेस किया गया, क्या उसके अंदर पैटर्न चेंज किया। तो कहा जा रहा जब से ह्यूमन बींग्स उन्हें पता चला कि लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, और एग्रीकल्चर करना शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया, तब से उसका लैंड को यूज़ करना शुरू किया, है ना। तो इसी तरह से अर्ली मैन वाज बेसिकली क्या था, फूड गैदरर था। वो सबसे पहले वो लोग क्या करते थे, आपने 7 में पढ़ा था चैप्टर फूड गैदर्स, हंटर्स, फूड गैदर्स। ह्यूमन बींग स्टार्टिंग में फूड गैदर्स या हंटर्स थे। फिर उन्होंने एग्रीकल्चर डिस्कवर किया, फिर स्टार्ट किया कटिंग्स, एग्रीकल्चर्स के लिए फॉरेस्ट को कट किया, क्लीन किया लैंड को एग्रीकल्चर्स के लिए। फिर मेटल्स उनको मिला, फिर उन्हें शुरुआत की माइनिंग करना। फिर धीरे धीरे डिस्कवर ऑफ दैट वाज डेवलपमेंट ऑफ साइंस हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ। तो मैन हैज़ चेंज। तो हमने क्या किया, ह्यूमन बींग्स हैज़ चेंज। लैंड को जो पहले यूज़ करते थे किस से, फूड्स
गैदरिंग के लिए, रहने के लिए। फिर हमने देखा एग्रीकल्चर किया। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे हम जितना आगे बढ़े हमने अपने आप को चेंजेस किया और लैंड का भी यूज़ हमने चेंजेस किया। क्यों? क्योंकि हमारी जो डिमांड्स थी वो डिमांड्स क्या है, बढ़ते जा रही है, चेंज होती जा रही है। अगर आपको अभी कुछ और चाहिए तो कुछ दिन बाद आप बोलोगे नहीं हमें और इसके कुछ अच्छा चाहिए। तो डिमांड जो है कभी भी फिक्स नहीं होता है। तो इसीलिए इंसान जब भी आगे बढ़ता है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, प्रोग्रेस होती है, तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड्स भी जो है वो भी ग्रोथ होती रहती है। और ह्यूमंस की डिमांड जो है वो एवर इंक्रीजिंग है, क्योंकि वो हमेशा ग्रोथ करते ही है। अभी देखो पीपल्स आर नाउ यूजिंग द कल्टिवेटेबल लैंड फॉर इंडस्ट्रीज। आज हम लोग जो मोस्टली कल्टिवेटेबल लैंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे, आज इंडस्ट्री खड़ा किया जा रहा है। उस जगह में रेजिडेंशियल हो रहा है, मतलब जगह नहीं है तो उस एग्रीकल्चर एरिया को ही कट करके ज़मीन को इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है, हाउसिंग बनाया जा रहा है, अर्बन एरिया, शहर, रिक्रिएशन पर्पस जैसे शॉपिंग मॉल हो गया, थिएटर हो गया, म्यूज़िक, इस तरह से आप लोग इंजॉय करने के लिए तो उस एरिया को बनाया जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने लैंड यूज़ जो था पहले मेनली कल्टीवेशन के लिए करते थे, आज देखो क्या क्या होने लगा है, सब कुछ चेंजेस हो रहा है धीरे धीरे। तो साथ साथ हमने अपने लैंड को डिग्रेडेट भी कर दिया। डिग्रेडेशन मतलब उसकी क्वालिटी, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। डिस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्शन, डिग्रेडेशन, डिस्ट्रक्शन, या फिर इसकी क्वालिटी या फिर इसकी जैसे बोल सकते हैं इन डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। तो दूसरा क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज। क्या डिक्रीज हो रही है, क्वालिटी ऑफ द लैंड, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ द लैंड डिक्रीज हो रही है, तो ये दोनों ही बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्शन या फिर डिक्रीज ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड। तो यहाँ पे किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो देखो डिसर्टिफिकेशन, मतलब अब जो एरिया में अगर आप पेड़ लगा रहे हैं, है ना, हमने पेड़ लगा दिए, बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए, ट्रीज लगा दी, ग्रासेस भी होती है, तो इससे क्या होता है, जो रूट्स होती है वो क्या करती है, सॉइल्स को कहीं ना कहीं वो होल्ड करके रखती है। अगर आपने यहाँ पे सोच लो पूरी ट्री को कट कर दिया और ये लैंड जो है प्लेन हो गई, ग्रासेस भी नहीं है, प्लेन है, तो अब जो लैंड के ऊपर जो सॉइल है वो इजीली क्या हो गई, फ्री हो गई, सॉइल जो है लूज हो गई। तो आराम से जब विंड आएगी, विंड आती है तो ये एरिया की जो सॉइल है इजीली मूव हो जाएगी और मूव होकर कहीं दूसरी एरिया में जाके सेटल हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इससे सॉइल इरोशन भी बोलते हैं। और इसी तरह से धीरे धीरे वो एरिया क्या होगा, डिजर्टिफिकेशन, धीरे धीरे वो डेजर्ट में चेंज होने लगेगा। लैंडस्लाइड जो होता है माउंटेन्स में, क्यों होती है लैंडस्लाइड्स होती है पहाड़ों में, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं उसमें जो सॉइल्स है माउंटेन्स में भी, तो वो उसको कौन पकड़ के रखा है, ट्रीज पकड़ के रखी है। अब वहाँ पर भी पेड़ काट रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो जो पकड़ के थी अब ट्रीज नहीं है, तो एरिया क्या हो गया, मिट्टी लूज हो गई। बारिश होती मेनली रेनी सीजन में, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, तो एरिया लूज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये एरिया कुछ ना कुछ हिस्सा जो है टूट जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है। तो ये कौन कर रहा है, ये ह्यूमन बींग्स, किसने किया, हम लोगों ने किया। और ये क्या है, हमारे लिए एक थ्रेड है, हमें जो हमारे इन्वायरमेंट एक थ्रेडिंग दे रही है, वार्निंग दे रहा है कि अभी भी अगर हम नहीं सुधरेंगे तो हमारे लिए आगे और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो देखो यहाँ पे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन लैंड यूज़, कि क्या क्या कारण है जिसके कारण लैंड यूज़ पैटर्न चेंज हुआ है। तो सबसे पहले एक्सपैंडिंग एग्रीकल्चर की, जो एग्रीकल्चर है उसके कारण हम लोगों ने लैंड को, जंगलों को काटना शुरू किया, बिल्डिंग्स बनाना शुरू किया, रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, मार्केट, शॉप, हॉस्पिटल्स के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो ये रिक्रिएशन एरिया जहाँ पे आप एंजॉयमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो। ये सारा कारण से जो लैंड यूज पैटर्न्स में चेंजेस आ रहा है। लैंडस्लाइड किसे बोलते हैं, तो लैंडस्लाइड आर द जोग्राफिकल फिनोमिना वेयर द लार्ज मासेस ऑफ रॉक्स, डेब्रीज मतलब पत्थर, उसके टुकड़े, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, टॉप सॉइल्स जो होते हैं ऑफ द अर्थ मूव, तो वो जो होते हैं मूव हो जाते हैं, स्लाइड डाउन, और स्लोप्स वो गिर जाते हैं। और ये होता है मेनली कहाँ, मेनली हिल्स एरिया में, माउंटेन्स एरिया में, ठीक है। तो इसे लैंडस्लाइड कहते हैं ना। अ लॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल्स कैन कॉज, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो ये हो सकता है, जैसे मैंने कहा इरोजन्स, जब बारिश
रिवर्स होती है तो रिवर भी मिट्टियों को इरोड करते हुए लेके जाती है। वो रिवर्स का दोनों काम है। रिवर्स का काम क्या है, एक तो डिपॉजिट करना, मिट्टी डिपॉजिट भी करती है और इरोड भी करती है, ठीक है। तो इस तरह से वो मिट्टी को निकालती भी है, डिपॉजिट भी करती है, इरोशन भी करती है। तो इसी तरह से ये दोनों काम करती है। ये भी रीज़न एक तो एक हो गया हैवी रेनफॉल, फिर एक रिवर हो गया। अर्थक्वेक आता है तो वो नेचुरल, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब जो हमने कहा था एब्सेंस ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ एंड सॉइल न्यूट्रिएंट, जो हमने जैसे मैंने कहा कि अगर ट्रीज़ को कट कर दोगे आप तो वो एरिया में जो उसको रूट्स थी वो होल्ड करके थी, तो धीरे धीरे वो एरिया क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा, ट्रीज़ रहेगी नहीं तो वो एरिया इजीली लूज़ हो जाएगा, सॉइल जो लूज़ हो जाएगा, इजीली वो लैंडस्लाइड हो सकता है, उस एरिया का आराम से हो सकता है। फिर उसके बाद आता है ह्यूमन फैक्टर्स भी है। जैसे ह्यूमन फैक्टर्स में क्या, कंस्ट्रक्शन, पेड़ काटना, माइनिंग के लिए ब्लास्ट करना, वाइब्रेशन करना, मशीन के थ्रू वाइब्रेट करते हैं, ज़मीन के अंदर खोदते हैं जब भी ड्रिलिंग करते हैं, तो ये रीजंस हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती है, ठीक है। नाउ देयर आर वेरियस इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स। लेकिन लैंडस्लाइड से प्रॉब्लम क्या होती है, इफेक्ट्स क्या होता है, सबसे पहले डैमेज ऑफ लाइफ। अगर लोग वहाँ पे रहते हैं आसपास एरिया में, उसके ऊपर मकान बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, लाइफ डिस्ट्रॉय, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर रोड और रेलवे लाइन है वहाँ पे तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब तक वो सही नहीं बनेगा तब तक वहाँ से मुश्किल हो जाएगी, कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। फिर तीसरा पावर ट्रांसमिशन, अगर वहाँ पे कोई पावर ट्रांसमिशन है, टेलीकॉम सिस्टम्स है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो फिर कम्युनिकेशन भी रुक जाएगा आपका। तो इसी तरह से हमारा जो है एक तीसरी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो किसके कारण, ह्यूमंस की ही कारण हो जाएगी। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो बेटा कंजर्वेशन ऑफ लैंड करेंगे, ठीक है। और इसे आप अच्छे से रीडिंग करें, समझने की कोशिश करें तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ गो थ्रू, रीड द चैप्टर एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टीचर्स। कोई भी टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं उसके इंस्ट्रक्शन सुनो, उसके बाद आप सबसे पहले वीडियो देखो, फिर चैप्टर्स खुद रीड करो, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट टीचर से डिस्कस भी कर लो आप, ठीक है। टेक केयर।